दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर व्यवस्था लेके आया हूँ। इसका नाम है, आपने देखा होगा कि सिस्टम में जो बैठे लोग हैं, सिस्टम माने जो तंत्र को चला रहे हैं, और तंत्र को चलाने वाले कौन है? एक तो शासन मतलब राजनीतिक दल, और दूसरा है प्रशासन जिसमें आईएएस लॉबीज होती है। आईएएस लॉबी में सभी तरह की सरकारी संस्थाएं, न्याय व्यवस्था सभी कुछ शामिल है। आप देखते होंगे कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दूसरा हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कि विश्व गुरु होने के लिए 10 स्तंभ बताए थे, जिसके अंदर हमने शासन और प्रशासन की गुणवत्ता, उसी क्रम में एक आप देखोगे कि जब हम कभी बाजार में कहीं पर निकलते हैं तो आप देखते होंगे कि वीआईपी कल्चर है। दूसरा आप देखते होंगे कि जो हमारे जो उच्च अधिकारी लोग हैं वो नियमों को नहीं मानते। मतलब एक प्रश्न उठता है लोगों के दिमाग में कि क्या ये वास्तव में नागरिक हैं भी कि नहीं है, कि हम ही लोग नागरिक हैं? मतलब ये नियम सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए है, इन लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, कभी आप देखो पुलिस के अंदर जाओगे, थाने के अंदर जाओगे तो मारा कुटाई हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, वो इस तरह से यदि आप उनसे कुछ प्रश्न पूछ लोगे तो वो तुम्हारी वीडियो तोड़ देंगे, मारा पीटी कर। अच्छा, इतने सोशल मीडिया पे इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप देखोगे किसी देश के, एक प्रदेश का आदमी दूसरे प्रदेश में जा रहा है तो आरटीओ के नाम से गुंडागिर्दी हो रही है। अच्छा, अब आप देखो राजस्व विभाग में जाओगे तो लेखपाल पकड़े जा रहे हैं। तो ये हमारा सिस्टम कर क्या रहा है? अच्छा, दूसरा इतनी मजे की बात है, ये तो अभी दिखने लगे हैं, पहले तो ये दिखते ही नहीं थे, पकड़े ही नहीं जाते थे। अच्छा, आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए, आप किसी की शिकायत करने जाओगे तो उन्होंने अपनी यूनियन बना रखी है, सब कर्मचारी सब एक हो जाते हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात कहते हैं, यदि आप उनसे कहो भाई मैं थोड़ी पैसे लेता हूं, ये तो मेरा सिस्टम है, सब में बढ़ता है ऊपर से नीचे तक। आप जिसके पास जाओगे, अरे यार ये कौन है सिस्टम, और ये क्या हमने इसलिए बनाया है? चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजस्व विभाग हो। अच्छा, व्यापारी कहता है, कोई आदमी जितना परेशान है वो कहता है यार देखो इनकी छोटी सी तनख्वाह है इसलिए ये लोग मांग रहे। लेकिन आज उल्टा है, व्यापारी के पास व्यापार नहीं, कर्मचारी के पास बेरोजगार है, आदमी रोज आम आदमी को बेरोजगार, उसके बाद धंधा नहीं है तो देगा कहां से? अच्छा, इनकी तनख्वाह ऐसा नहीं है, जब मंगल कमीशन आया था, सैन कमीशन आया था, तो तनख्वाह इनकी बहुत पहले कम होती, उनकी तनख्वाह तो कोई 10 गुनी। अच्छा, इन्होंने 10 गुनी की तनख्वाह, लेकिन अपना स्टाइल नहीं बदला। अच्छा, एक देश का नागरिक है जो सेना पे लड़ता है तो मिलिट्री वाला वो कहता है वही वफादार है, देश के लिए वफादार है। अरे ये हमारे शासन प्रशासन के व्यक्ति क्या वफादार हैं? कि एक व्यक्ति है उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? एक नेता के पास, आपने देखा हो एक मैंने कहा था नेता अमीर कैसे बन जाते, ये कहां से आ गया? इन राजनेताओं पर पैसा कहां से आ गया? इन प्रशासनिक अधिकारियों पर पैसा कहां से आ गया? एक प्रश्न उठता है, क्योंकि आम आदमी बिखरा हुआ है। कोई भी हो जो एक सरकारी व्यवस्था में आ गया, उसका सिर्फ काम देश सेवा नहीं है, समाज सेवा नहीं है, वो सिर्फ उत्पीड़न के अंदर बैठा हुआ है। तो भाई हम ये पूछ रहे हैं, भाई तुम कर क्या रहे हो? क्या देश सेवा कर रहे हो कि देश के प्रति गद्दारी कर रहे हो? जो आप नियम जनता के लिए बनाते हो, उनको अनुशासित करने के लिए बनाते हो, तो हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या आप अनुशासित हैं? यदि हम देश के विदेश को विश्व गुरु बनाना है तो मेरा दूसरा स्तंभ था कि देश का प्रत्येक नागरिक अनुशासित हो, सब नियम जनता के लिए। अचानक कोई आदमी आता है, वीआईपी आता है, मंदिर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वीआईपी का जाओ। सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है कि इन सिस्टम में बैठे लोगों को जवाबदेह कैसे बना जाता है? अब जवाब दे जाएगा तो आप कंप्लेन करोगे तो कोर्ट में जाएगा, या तो उनके विभाग में जाएगा, या फिर विभाग में जाएगा तो सब एक है, एक मतलब एक ही थैली वेली के चट्टे पट्टे हैं। फिर यदि न्याय में जाओगे तो न्याय लंबा है, फिर वो कहता गवाह ले आओ। तो यार हमने अपना सिस्टम सिर्फ जनता के लिए बना रखा है? हमने अपने लिए क्यों नहीं बना रखा? अब आता है एआई टूल्स के माध्यम से हम देख रहे हैं फर्जी कंपनियां, बहुत अच्छी बात। अरे अपनी तरफ भी देखो, एक भी मैंने एक इसके ऊपर भी वीडियो बनाया, तो वही थाने में जाओ वहां देखेंगे, दफ्तर में जाओ फाइल रुकी हुई है। ये कहानी नहीं है, ये देश का रोज का अनुभव, हर आदमी इससे पीड़ित है। अब जनता क्या चाहती है दोस्तों? लोकतंत्र सिर्फ सरकार से नहीं चलता। अब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, हमने जैसे जैसे आदमी जागरूक हो रहा है तो हमने बात करी है जन भागीदारी की।
अब हम एक आपसे बात करते हैं, जन भागीदारी, जनता की सहभागिता से ही डेमोक्रेसी चलेगी। ये नहीं हो एक तरफा हो जाएगा। किसी भी देश में कोई भी रेसिज्म होता है, कोई स्थान के नाम से, कोई जाति के नाम से, कोई श्रेष्ठता के नाम से, कोई धर्म के नाम से, कोई समाज के नाम से, या कोई पहचान बन जाती है, तो सवाल उठना वाजिब है, क्या हम सब एक हैं? क्या हम सब मानव हैं? हमें ये सोचने की जरूरत पड़ जाती है। तो जैसे जैसे नागरिक जागरूक हो रहा है, बौद्धिक स्तर उसका बढ़ रहा है, समझ बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी भूमिका भी बढ़ना चाहिए। आम जनता ये नहीं है कि हमें कानून मत दो। हम ये नहीं कह रहे कि हमें धर्म नहीं चाहिए, धर्म चाहिए धारण करने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, सत्ता भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है, मतलब नैतिकता भी जरूरी है। सत्ता का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही पक्ष ना हो, आप गवर्न करते रहे। अरे सुनो भाई, आप भी करो, आप भी पहनाओ, आप भी जनता हो, आप भी नागरिक हो। चाहे हर व्यक्ति, चाहे वो सेना में हो, और चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, प्रथम वो नागरिक है देश का, और ही हैज टू फॉलो द रूल। उसको अपने संवैधानिक रूलों को पहचानना, मानना, और जनता के सामने मानना पड़ेगा। सिर्फ दिखावे करने से मात्र नहीं पड़ेगा। अब जनता कह रही है कानून सब पर बराबर लागू हो, जो गलत है वो कुर्सी पर हो या सड़क पर हो, गलत है तो गलत है। सबसे बड़ा मुद्दा कौन है? इन्हें कौन बताएगा कि कौन गलत है कौन सही है? अच्छा, आप न्यायालय में जाओगे तो विटनेस ले आओ, गवाह ले आओ, जेल ले आओ, वो ले आओ। अब हम बात करते हैं डिजिटल क्रांति की। यह एक अधिकारी गलत करता है, जब एक अधिकारी गलत करता है पूरा सिस्टम उसे बचाने में लग जाता है। कैसा क्यों? कहीं से लीकेज हो जाती है, आप करप्शन पढ़ने आए तो लोगों के अंदर संस्थाओं के प्रति विश्वास टूट गया। साथ ही कर्मचारी बचाते हैं, अंदर से दबाव आता है, गवाह डर जाते हैं और केस खत्म हो जाते हैं। आप देख लो, कोई न्याय व्यवस्था के अंदर कोई भी आदमी पकड़ा गया हो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने सिस्टम को इतना डिले कर दिया है कि वो उसका कोई मतलब नहीं सकता, हो सकता उसकी लाइफ ही खत्म हो जाए। जनता की असली ताकत, क्या रास्ता होना चाहिए, किस तरह से जनता इस सिस्टम को सही सुधार करे। अब हम बात करते हैं डिजिटल गवाह की। आप देख रहे हो कि आरटीओ है, या आरटीओ के नाम से कोई गुंडागिर्दी कर रहा है। मैं ये नहीं कहता चालान नहीं करो, मैं ये कहता हूं कोई आदमी खड़ा है, वो गलत बात कर रहा है, ठीक है, पैसे मांग रहा है, ये मांग रहा है, तो अचानक 10 लोग जो आसपास हैं वो वीडियो बनाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? एक नहीं 10 लोग, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है। उन्होंने कहा यार हम वीडियो बना भी लेंगे, डालेंगे भी, तो क्या होगा? कोई सुनेगा ही नहीं। सब सेट हो जाते हैं, सब व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जब 10 लोग 20 लोग इकट्ठे हो गए, एक साथ वीडियो बनाएंगे, छोड़ दिया। हम जागरूक हैं, अब हम इसको एक क्रांति के रूप में देख रहे हैं। 10 लोग खड़े हैं, सबके मोबाइल चालू है, कोई अकेला नहीं। पुलिस वाला उसको मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन वीडियो बनावर चल रहा है। वो पिट रहा है लेकिन वीडियो चल रहा है। आपने देखा होगा अभी एक कोई लड़की थी जयपुर के अंदर, उसने मोटरसाइकिल तोड़ दी, व्यवस्था को तोड़ा, उसके ऊपर वीडियो बनने शुरू हो गए। उसके बाद उसे महसूस हुआ कि समाज की ताकत क्या होती है, लोगों की आवाज क्या होती है। अब हम बात करते हैं लाइव रिकॉर्डिंग की। लाइव पब्लिक प्रेशर, जब पब्लिक का प्रेशर होता है, कैमरा सामने है, सवाल सीधा है, सर आप पैसा क्यों ले रहे हैं? रसीद देंगे क्या? आप रसीद मांगे तो क्या कहेगा? वो कैमरा तोड़ेगा, कुछ करेगा, हरकत करेगा। देखिए, एक नहीं, एक की आवाज दबाएगा, 2 की दबाएगा, 3 की। यहां तो 10 लोग, आप ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, एक गुंडागिर्दी कर रहा है, कुछ कर रहा है, 10 लोग वीडियो बनाने शुरू कर देते। तो ये क्या है? डिजिटल क्रांति है, डिजिटल गवर्नेंस है, डिजिटल विटनेस है। सोशल मीडिया खोलिए, ड्राइवर बता रहे हैं कि आरटीओ के नाम पर वसूली हो रही है, एजेंट सिस्टम चला रहे हैं, राजस्व विभाग में बिना सेटिंग काम नहीं होता है। अब क्या है? वीडियो है, आवाज है, हर जगह साक्ष्य है, फिर भी जनता चुप क्यों है? अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, खूब वीडियो बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी जनता चुप क्यों? अच्छा, प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा? एक आधा इक्का मुक्का कर दिया तो क्या हो गया? लेकिन जो भी हो रहा है वो सब जनता के लिए हो रहा। क्या हमने कभी कोई कार्रवाई शासन और प्रशासन पे करी है? राजनीतिक लोगों पे, या फिर इन प्रशासनिक अधिकारियों पे, या इन अधिकारियों पे जो शासन चला रहे हैं, क्या उन पे करी है? क्या ये वास्तव में देशभक्त हैं? ये अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। तो यदि आम जनता की बात नहीं सुनी गई तो क्या होगा? मॉब लॉन्चिंग होगी, लोग मौके पे पकड़ेंगे। एक जैसे मोबाइल लेके भग गया आदमी,
और वो यदि जीआरपीएफ से रेलवे के अंदर, ट्रेन के अंदर आप देखोगे बहुत सारे लेके भग गया और मान लो शिकायत करे, उसके मोबाइल नहीं मिल रहे, तो क्या होगा? न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। उन्हें मालूम है पुलिस में शिकायत करेंगे तो वो बैठा लेंगे घंटों, उनकी यात्रा खराब होगी। क्या होगा? लोग खुद फैसला लेना शुरू कर देंगे। तो न्याय जब डिले हो जाता है तो लोग उसको अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। तो क्या इससे जनता का डेमोक्रेसी डेवलप होगी कि तंत्र सिस्टम में खतरे में आ जाए? जब लोग मौके पर सजा देने लगेंगे, लोग जब खुद जज बनने लगेंगे, हम ऐसी स्थिति क्यों आने देना चाहते हैं? ये रास्ता गलत है। इससे सिस्टम सुधरेगा नहीं, सिस्टम और बिगड़ेगा। आप देख लोगे जहां जहां क्रांति हुई उसके बाद सिस्टम को सुधारना बहुत मुश्किल हो गया। कानून खत्म होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान आम गरीब आदमी का होगा। असली क्रांति क्या है? डर खत्म करना नहीं है। जो हमने शासन और धर्म के नाम से लोगों को डरा रखा है, उनके मन मस्तिष्क को जकड़ रखा है, हमें इस डर की दिशा को बदलना हो। डर अभी आम आदमी को है, अब हमको इस डर को शासन और प्रशासन और धर्म के ठेकेदारों की तरफ मोड़ना होगा। अब डर कौन करेगा? डरेगा कौन? जो गलत करता है, जो इनकी आड़ में धंधा करता है, जो इनकी आड़ में लोगों को उत्पीड़न करता है। हम उनको डरने की आवश्यकता है। तो आज कौन डरता है? जनता। अब कौन डरेगा? जो गलत कर रहा है। सबूत और कानून, इन तीनों को हम बना लेते हैं तो ये बनाएगा एक डर का माहौल। आप देखेंगे रिश्वत गायब हो जाएगी। कैमरा जो बनेगा सबूत, और इन सबको हम कानूनी दायरे में ला रहे हैं। इसको मानते हैं डिजिटल क्रांति। अब जनता का मंत्र है, हम भीड़ नहीं बनेंगे, हम सबूत बनेंगे। हम मारेंगे नहीं, हम उजागर करेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम रिकॉर्ड करेंगे। जब 10 मोबाइल कैमरे एक साथ चालू होते हैं तो सबसे बड़ी कुर्सी भी हिल जाती है, चाहे वो एमस्टीन की फाइल हो, चाहे किसी की फाइल हो। सब राजनेताओं की कुंडली जागृत हो जाती है, सबकी कुंडली, सबके कर्मकांड बाहर निकल के आते हैं। अब तो शिकायत है, सिस्टम बनाइए, एक ऐप बनाइए, एक पोर्टल बनाइए जो वीडियो करे, शिकायत करे। गुमनाम हमारे पास एक विकल्प देना चाहिए कि आदमी डरता अपना नाम दे, क्योंकि उन्हें मालूम हमारा नाम उत्पीड़ित, तो एक एनोनिमस नाम से भी व्यवस्था बनाई सके, यहाँ अपनी वो शिकायत दे सके, अपनी फिटनेस डाल सके, गवाही दे सकें, जो अपनी वीडियो को वहां पे अपलोड कर सकें और अपनी खुद की पहचान छोड़ सके। तो गवाह बनेगी। गवाह की सुरक्षा कैसे होगी? उस पर दबाव नहीं होगा, समयबद्ध कार्रवाई हो, हर केस का जवाब तय समय में हो, सोशल मीडिया और कानूनी लिंक हो, वायरल वीडियो बने सीधे सिस्टम से। अभी हमारे वायरल क्या बन रहा है? अश्लील फोटो बन रही, अश्लील वीडियो, वो ज्यादा वायरल बन रही। अरे यदि हम अपना पूरा तंत्र, पूरी जनता का रुझान, जागरूकता का रुझान यदि इस व्यवस्था के अंदर लगा दें तो डरेगा कौन? जो गलत करेगा। जनता सहन इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास रास्ता नहीं, और जिस दिन रास्ता आसान हो जाएगा उस दिन भ्रष्टाचार टिक नहीं पाएगा। दोस्तों, हम सिस्टम तोड़ने नहीं आए हैं, हम सिस्टम को मजबूत करने आए हैं। ये काम करे, साक्ष्य है, अब सिस्टम भी होना चाहिए। हमें सिस्टम को जागृत करना होगा। हमें देश के अंदर भ्रष्टाचार को, करप्शन को पूरी जड़ से मिटाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।